बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा वजअल आक़िबत उमूरिना खैरा व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफ़त ऐनी अबदा। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम खैरियत आफ़ियत से होंगे। खुदावंद मुताल से दुआ है कि आप तमाम को अपने ज़मान में रखें और अपने मक़ासिद आलिया में कामयाब व कामयाब फरमाएं। गुफ्तगू इस नहज पर अब तक हमारी पहुँच चुकी है कि इंसान के यहाँ तन्हा इल्म पसंदी जो है वो उसकी तकमील नहीं हो सकती, बल्कि तालीम के साथ तरबियत की भी ज़रूरत है। और तरबियत भी एक ख़ास जो है ज़ाविये से तरबियत की ज़रूरत है। अब हम मुख्तलिफ़ मकातिब फ़िक्र के फ़लासफ़ा का देख रहे थे, जिसमें से दो फ़लासफ़ा के हमने पढ़े। एक अल्लामा इक़बाल का पढ़ा कि अल्लामा इक़बाल ने कहा कि अगरचे यूरोप में काफ़ी ज़्यादा तरक्की हो गई है, लेकिन यूरोप को आज पूरी दुनिया को, बशरियत को जो है वो ज़रूरत है कायनात की एक रूहानी ताबीर की, फ़र्द की रूहानी ताबीर की, मक़ासिद आलिया की, और इस जहाँ की एक मजहबी और साइंसी जो है वो तफसीर की ज़रूरत है। उसके बाद वेल ड्यूरेंट का हम पढ़ रहे थे, जिसमें वो कहता है कि अगरचे मगरब ने आज बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन मगरब की तमाम तर तरक्की वसाइल के अंदर मुनहसर है, फ़र्द ने कोई तरक्की नहीं की। उसमें वो कहता है कि अगर हम गुज़िश्ता सदियों में और आज की सदी के इंसान में मुकायसा करें तो सिर्फ़ और सिर्फ इसके वसाइल में तरक्की है, लेकिन मकासिद और अहदाफ के अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। यानी अगरचे वसाइल में तरक्की आ गई है, वसाइल आसमान तक पहुँच गया, चाँद तक इंसान पहुँच गया, लेकिन खुद इंसान के मकासिद के अंदर कोई तब्दीली अभी नहीं आई, और उसकी तालीम और तरबियत में, रहन सहन में कोई वो ख़ास तब्दीली नहीं आई। अब आगे हम बात करेंगे कि जो बात चल रही है, विल डोरेंट आगे फरमाते हैं और शहीद मुतहरी इस बात को आगे ले जाते हैं कि तन्हा जो है इल्म पसंदी वो कामयाबी इसमें नहीं मिल सकती, बल्कि मज़हब इंसान की असील या असल ज़रूरियात में से है। और हमने गुज़श्ता उसमें फ़रमाया कि आप तवज्जो करें, इंसान को जो है वो तन्हा, अगर आप कहें इल्म, तो तन्हा इल्म में सुकून नहीं मैसर आता। ठीक है, उसकी इमोशंस, उसकी समाजी ज़िंदगी, उसकी फ़र्दी ज़िंदगी, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसके तहव्वुलात, ये इल्म से नहीं हल होते। कोई और राह है जिसमें इंसान की असल उसका सुकून मुनहसर है, जिसको कुरान पाक तो कहता है कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। लेकिन जब खुदा के अलावा इंसान कहीं और ढूंढ दे वो सुकून, तो उसको वो सुकून मैसर नहीं आता। तो जब मगरिब ने यह देखा कि उसके फ़र्द को इल्मी तमाम तर कामयाबी के बावजूद सुकून नहीं मैसर आ रहा, तो तारीख़ बशर में शुरू से लेकर आज तक इस खला को, सुकून की खला को पुर करने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का सहारा लिया गया है। असल जो सहारा है वो तो खुद जिसने कायनात में, जिस रब ने बनाया है, उसने बताया कि तुम्हें सुकून किधर मिलेगा, मेरे जिक्र से मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लिमिटेशन नहीं बनाई मैंने। ये कायनात की जितनी चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तुमसे छोटी, तुमसे लिमिटेड हैं, लिहाजा तुम उसके अंदर सुकून नहीं पा सकते। तुम्हें सुकून पाने के लिए अपने से बड़ी ज़ात तक आना पड़ेगा, और तुमसे बड़ी ज़ात खुद मैं हूँ। मेरे पास आओगे तो सुकून मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। जिस तरह एक शख्स अगर इल्म हासिल करना चाहता है, तो उसको इल्म कभी भी उससे नहीं मैसर आ सकता जो उससे छोटा हो। आप इल्म हमेशा किससे हासिल कर सकते हैं? जो आपसे बड़ा हो। अगर आपसे छोटा होगा तो क्या आप उससे इल्म हासिल कर सकते हैं? नहीं हासिल कर सकते। वो खुद नहीं जानता, आपको नहीं जानने कोई दे सकता। इसी तरह पूरी कायनात का जो वजूद है वो इंसानी वजूद की जो खुसूसियात है उससे कमतर है। लिहाजा कायनात की जो भी शे हो, इंसान उसके अंदर जब सुकून महसूस करना चाहता है, उसको इसमें सुकून मैसर नहीं आता, क्योंकि वो इससे बड़ा है, और जिसे सुकून तलब करना चाह रहा है वो उससे क्या है? छोटा है। लिहाजा इससे कभी भी सुकून हासिल नहीं हो सकता। जिस तरह एक आलिम, इल्म रखने वाला, अपना कोई इल्मी दर्स का हल पाने के लिए, जिस तरह उसको इल्मी बेसुकूनी हासिल होती है, उसको कोई मसला है, सवाल हल नहीं हो रहा, वो जाहिल के पास जाकर अपने उस इल्म और सवाल का जवाब हल नहीं कर सकता। इसी तरह कायनात में इंसान अल्लाह के अलावा किसी और शय से सुकून नहीं हासिल कर सकता। लेकिन जब इंसान उस दीन को छोड़ देता है और अपने
असल उसको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ तालीम पर आ जाता है, तो अब उसको ये मसला है कि ये बेसुकूनी तो है, अब इसको पुर कैसे करें। तो देखिए मगरबी मुआशरे ने इसको पुर करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लिया। इंटरटेनमेंट, आज के ज़माने की सबसे बड़ी चीज़ है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट असल में क्या है, ये इंसान जो सुकून तलाश कर रहा है उसको सुकून देने का एक ज़रिया, कि इंसान इसमें सुकून हासिल समझे कि इसमें सुकून है और इसमें इस्तराब कि उसका राय हल है, और वो दीन की तरफ ना जाए, इधर रहे। और इससे पहले जो था वो भी यही था एंटरटेनमेंट, और वो क्या था कि मगरिब में या मुसलमान माशरे के अंदर करते क्या थे कि इस सुकून को हल करने के लिए जब दीन से हट जाता है इंसान तो मुख्तलिफ चीज़ों का सहारा लेते हैं। मसलन फ़लसफ़ा, फ़लसफ़े के अलावा क्या, शेर और शायरी, फ़नकारी, ठीक है, अदाकारी, ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें वो थी जिसके ज़रिए से इंसान का दिल बहलाया जाए। वो जो सुकून, जो अल्लाह की तड़प इंसान के अंदर है, उसको इस चीज़ के ज़रिए से इस खला को क्या किया जाए, पुर किया जाए। खुद शहीद फरमाते हैं कि इस फ़िक़दान को फ़लसफ़ा महज़ से पूरा करना चाहते थे बाज़, जबकि बाज़ दूसरे अफराद ने अदबियात, अदबियात यानी शेर और शायरी, इसकी मदद से। और आप देखते हैं कि अक्सर लोग अपनी परेशानियों का हल किसके ज़रिए निकालते हैं, शेर और शायरी के ज़रिए। बाज़ ने आर्ट के ज़रिए निकाला, यानी खूबसूरत फ़न पारे, तस्वीरें, इनको ज़रिए, ठीक है, नक्काशी के ज़रिए। और बाज़ ने उलूम इंसानी की मदद से इस अक़ीदे की खला को पुर करने की कोशिश की, ठीक है। वो जो तड़प असल अक़ीदा चाहिए इंसान को, अल्लाह के ऊपर अक़ीदा जो उसको सुकून मैसर करता है, ये अक़ीदा अल्लाह पर नहीं लेना चाहते, दीन नहीं लेना चाहते, लिहाजा शेर और शायरी के ज़रिए बाज़ औक़ात अपने उस खला को पुर करना चाहते हैं, बाज़ औक़ात उलूम इंसानी के ज़रिए, बाज़ औक़ात फ़लसफ़े के ज़रिए, बाज़ औक़ात आर्ट के ज़रिए। शहीद फरमाते हैं हमारे मुल्क ईरान में भी इंसान दोस्ती की सकाफ़त की बातें खुसन मौलाना रूमी, सादी और हाफिज जैसे शोरा के इरफानी कलाम की तजावीज़ भी इसी अक़ीदती और मानवी खला को पुर करने के लिए पुर करने की कोशिशें हैं। जबकि ये लोग, शहीद फरमाते हैं कि जबकि ये लोग नहीं, ये मेरा जो है वो कंप्यूटर, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही आगा है आप साहब, लोगों को? आवाज आ रही है। अच्छा, बिस्मिल्लाह। मैंने कहा शायद आवाज़ रुक गई है। अच्छा, यहाँ शहीद फरमाते हैं कि जबकि ये लोग इस बात से गाफिल हैं कि इन अदबियात की रूह और कशिश मज़हब ही की वजह से है, और ये बहुत अहम बात है। शहीद फरमाते हैं कि जिस हाफिज़ की, जिस मुल्ला रूमी की शायरी में तो मसल में जाना चाहकर सुकून पाना चाह रहे हो, उसको मानने की असल वजह है ही मज़हब, क्योंकि वो मज़हब की शायरी कर रहा है, तुम्हें आ रहा दिल में आ रहा है, क्यों ना तुम उसके ज़रिए असल खुद मज़हब में आ जाओ, खुद असल अकीदत तक आ जाओ, ठीक है। इन अदबियात की इंसान दोस्ती वाली रूह दर हकीकत वही इस्लामी मजहबी रूह है, वगरना आज की नई अदबियात अपने तमाम तर इंसान दोस्ती के इजहार के बावजूद क्यों कर सर्द और बेजान है। यानी आज की शायरी में इंसान को सुकून जो पहले मानवियत मिल रही थी वो नहीं मिल रही, ठीक है। अगरचे आज भी इंसान कोशिश करता है कि उसी के ज़रिए से मिले, और इनमें क्यों कशिश दिखाई नहीं देती आज की शायरी में। हमारी इरफानी अदबियात का इंसानी पहलू, इंसान व कायनात के बारे में शहीद फरमाते हैं, वो जो शुअरा हैं मुल्ला रूमी या सादी या हाफिज जैसे, उनकी असल क्या है, इरफानी अदबियात का इंसानी पहलू इंसान और कायनात के बारे में ख़ास तर्ज फ़िक्र की पैदावार है, जो दर हकीकत इस्लामी फ़िक्र ही है। इसी वजह से उनकी इज़्ज़त व एहतराम है। अगर इन अदबी शेपारों से इस्लामी रूह निकाल दी जाए तो बाकी मुर्दा जिस्म और कूड़ा करकट के अलावा कुछ ना बचेगा। कहते हैं कि इस खला को महसूस करने वालों में से एक वेयर डूरेंट है भी है, इसने अदब, फ़लसफ़ा और आर्ट के ज़रिए इस खला को पुर करने की तजवीज़ दी। वो कहता है, अब वेयर डूरेंट का अपना नज़रिया बयान कर रहे हैं, हमारे स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज़ को स्पॉन्सर स्पॉन्सर 19वीं सदी का मशहूर बरतानवी फ़लसफ़ी के नज़रिए तरबियत से बहुत ज़्यादा नुकसानात उठाने पड़े हैं। कहते हैं कि वो जो स्पेंसर था जिसने फ़लसफ़ा दिया था, कहते हैं कि उसने तरबियत की तारीफ़ यूँ की कि इंसान को इसके माहौल से हम आहंग किया जाए। ये तारीफ़ बेजान और मेकानियाती है। इसने मेकानियात की बरतरी के फ़लसफ़े से जन्म लिया। हर तख्लीक ज़मीन और रूह से इससे मुतनफ़िर है।
इस नज़रिए तरबियत का नतीजा ये निकला कि हमारे तालीमी इदारे नज़री और मेकानियात उलूम से मामूर हैं और अदब, तारीख़, फ़लसफ़ा और आर्ट जैसे मज़ामीन से खाली हैं। ऐसे मज़ामीन इनके नज़दीक बेफ़ायदा और तरबियत का हासिल आलात औज़ार के अलावा कुछ नहीं होता। कहते हैं कि ऐसी तरबियत इंसान को हुस्न और जमाल से बेगाना बना देती है, इसे हिकमत से अलग थलग कर देती है। अगर स्पेंसर कोई किताब ना लिखता तो ये दुनिया के लिए अच्छा होता। अब वो अपने ही असर के दूसरे फ़लसफ़ी को कह रहे हैं काश वो कोई किताब ना लिखता तो हमारे लिए अच्छा होता। क्यों? कहने कि उसने असलन फ़लसफ़ा और अदब से भी लोगों को दूर कर दिया और तनहा जो है लगा दिया कि अपने मुआशरे से हम आहंग हो, साइंसी पैदावार की तरफ जाए तनहा बस। कहते हैं कि ये बात इंतहाई ताज्जुब अंगेज़ है कि वीर डोनेट एतराफ़ तो करता है कि मौजूदा बहरान एतक़ादी बहरान है। ये खला अक़ाइद, अहदाफ़ और मक़ासिद का खला है, एक ऐसा खला जो बेहुदा पस्तियों का शिकार है। अलावा अज़ी वेल ड्यूरेंट इस बात की भी तस्दीक करता है कि यह खला इंसानी अहदाफ़ और मक़ासिद के बारे में कोई ख़ास सोच और ईमान ना होने की वजह से। इन तमाम एतराफ़ात के बावजूद उसका ख़याल ये है कि हर तरह की मानवियत से इससे चाराजोई हो सकती है, ख्वाह वो मानवियत क़ुव्वत तख़य्युल तक ही महदूद क्यों ना हो। इसके ख़याल में आर्ट, शेर, मौसीक़ी और तारीख़ जैसे शोबे इस खला को पुर करने की सलाहियत और क़ुदरत रखते हैं जो इंसानी अक़ीदा परस्ती और कमाल मतलूब तक पहुँचने की फ़ितरी ख्वाहिश से पैदा होती है। अब यहाँ बात आपको कुछ ना कुछ मेरे ख़्याल से मुश्किल हुई होगी। वो ये शहीद फरमा रहे हैं कि ये शख्स जो मानता है, ठीक है, कि इंसान को अक़ीदती बहरान है, लेकिन अक़ीदती बहरान को हल करने के लिए क्या कह रहा है कि किसी किस्म का भी अक़ीदा हो, चाहे वो ख़याल से ही क्यों ना बनाया गया, उससे भी हो जाता है, ठीक है, तख़य्युल से भी हो जाता है। और आर्ट और इसके ज़रिए आर्ट और ये सब असल में क्या है, इंसान के रूह को सुकून देने के लिए। फ़लसफ़ा इन सब का क्या है? फ़िल्म, अब तो फ़िल्म क्योंकि सनत बन गई है ना, इससे पहले आर्ट और ये क्या था? इंसान को सुकून पहुँचाने के लिए, शेर और शायरी, ताकि वो अक़ीदती बहरान जो पैदा हुआ है उसको किसी न किसी तरह सुकून में तब्दील किया जा सके। जबकि ये अक़ीदती बहरान तन्हा अगर किसी चीज़ से हल हो सकता है तो वो क्या है? दीन और मज़हब और रूहानियत। उम्मीद